Hello everyone, this is Nikhil Ashtewale, Principal and Founder of Integrated Fitness and Sports Institute, also known as IFSI. My today's topic is about BCAA and essential amino acids. तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री में जो एक बहुत बड़ी आर्ग्यूमेंट अभी चल रही है, या तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने या तो इवन मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे ये क्वेश्चन किया था कि सप्लीमेंट इंडस्ट्री में BCAA ब्रांच चेन अमाइनो एसिड के जो सप्लीमेंट है और EAA एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के जो सप्लीमेंट है, इसमें से क्या बेटर है। ओके, तो आज का मेरा वीडियो इसके ऊपर होगा। ओके, सो एडवांटेजेस ऑफ BCAA एंड EAA, या तो फिर व्हाट इज बेटर, BCAA बेटर है या EAA बेटर है। ओके, किसके क्या फायदे हैं, तो ये सारी चीजें मैं आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं। और इसीलिए अगर आपको ये आंसर्स चाहिए और आपको अगर ये जानना है कि आपको कौन से सप्लीमेंट में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। सो सबसे पहली बात व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो EAA एसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ये क्या है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मतलब ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी बना नहीं सकती और इसको खाने में से देना या तो फूड में से इसको प्रोवाइड करना ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको पहली बात ये जाननी है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से हैं। तो देयर आर 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एज वी नो। Okay, and these 9 essential amino acids are histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, tryptophan, threonine and valine। तो ये 9 essential amino acids होते हैं। ओके, जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मसल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हमने आपने ये भी देखा होगा कि हम जितने भी प्रोटीन सोर्सेज खाते हैं, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेज। सो फर्स्ट क्लास प्रोटीन सोर्सेज में से हमको ये सारे अमाइनो एसिड्स हमको मिलते हैं। इनका इनफैक्ट जो फर्स्ट क्लास प्रोटीन के सोर्सेज है, जैसे अंडे, चिकन, मटन, फिश, या तो वे प्रोटीन या इवन पनीर या योगर्ट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें से आपको जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब जितने कैटेगरी के अमाइनो एसिड्स हैं, असेंशियल, नॉन असेंशियल, सेमी असेंशियल अमाइनो एसिड एंड कंडीशनली असेंशियल अमाइनो एसिड्स, तो ऐसे टोटल 22 अमाइनो एसिड्स है। ये सारे 22 अमाइनो एसिड्स आपको ये जो प्रोटीन के सोर्सेज है उसमें से आपको मिलते हैं। ओके, और ये अमाइनो एसिड्स अगर आपको मिलेंगे, स्पेशली इनमें से जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो मैंने आपको बताए, वो अगर आपको मिलेंगे तो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस आपका फास्ट होगा, आपका मसल ग्रोथ बेटर होगा, रिकवरी बेटर मिलेगी आपको एक्सरसाइज से। ये सारे फायदे आपको मिलेंगे और ये आपको असेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको फूड में से डिलीवर करना है, फूड में से प्रोवाइड करना है। अब एक बात जान लीजिए, ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स जो है इसमें 3 अमाइनो एसिड्स आते हैं। ओके, देयर आर 3 अमाइनो एसिड्स विच आर नोन एज द ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन। ओके, अब ये 3 जो अमाइनो एसिड्स है इनको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स BCAA कहा जाता है। ओके, तो अगर आपने देखा ये 3 जो अमाइनो एसिड्स है ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में ऑलरेडी है। ये 3 अमाइनो एसिड जो है दे आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड वैलिन। ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इनका काम, ये 3 अमाइनो एसिड्स का काम थोड़ा अलग है। प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं लेकिन इनका थोड़ा स्पेसिफिक अलग यूनिक काम है। दे हैव सम यूनिक फंक्शंस। ओके, इसके तरफ जरा आपने ध्यान देना चाहिए। ल्यूसीन जो है ये एक ऐसा अमाइनो एसिड है विच इज सेड टू बी एंटी कैटाबॉलिक।
इसको एंटी कैटाबॉलिक कहा जाता है। ओके, ये मसल रिटेन करने में मदद करता है। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के काम को फास्ट करता है। इतना ही नहीं, ल्यूसीन जो है वो एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो हमारे बॉडी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम है वो? मायोस्टैटिन नाम का जो प्रोटीन है। अब मायोस्टैटिन जो है ये मसल ग्रोथ इनिबिटर होता है। मसल ग्रोथ इनिबिटर मतलब मसल के ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल रखने वाला। मायोस्टैटिन के लेवल्स अगर बढ़ते हैं बॉडी में तो आपकी मसल ग्रोथ ठीक से नहीं होगी। या तो मैं ऐसे में आपको लेट मी पुट इट दिस वे कि जिन लोगों की लाइफस्टाइल सही नहीं होती, जो डाइट ठीक से फॉलो नहीं करते, जो एक्सरसाइज नहीं करते, या तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है मायोस्टैटिन के लेवल्स बढ़ते हैं, और मायोस्टैटिन के लेवल्स अगर बढ़ते हैं तो मसल ग्रोथ ठीक से नहीं होता। अब ये मायोस्टैटिन नाम के प्रोटीन को अगर कंट्रोल में रखना है तो क्या क्या चीजें इसको कंट्रोल में रखेंगी? ध्यान से सुनिए। एक है वेट ट्रेनिंग। अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो मायोस्टैटिन के लेवल्स को वो कम करेगा। दूसरा है क्रिएटिन। अगर आप क्रिएटिन इज सेट टू कंट्रोल द मायोस्टैटिन लेवल्स इन योर बॉडी। एंड थर्ड थिंग इज ल्यूसीन। ल्यूसीन नाम का जो अमाइनो एसिड है ये मायोस्टैटिन के लेवल को कंट्रोल में रखता है। मायोस्टैटिन को जब वो कंट्रोल में रखता है तो आपका मसल ग्रोथ बेटर होता है। ल्यूसीन इनफैक्ट मसल रिटेन करता है। इवन अगर हम लो कार्ब डाइट पर जाते हैं तो लो कार्ब डाइट के ऊपर ल्यूसीन का काम होता है मसल को होल्ड करके रखना। तो ये हाईली एंटी कैटाबॉलिक है और इसीलिए आपको नजर आएगा कि BCAA में ल्यूसीन की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। आप हमेशा BCAA के जो रेशियोज देखोगे तो यू विल ऑलवेज फाइंड अ रेशियो ऑफ 2:1:1 और यू विल फाइंड इट 3:1:1। सो ल्यूसीन की मात्रा हमेशा आपको प्रोपोर्शन में ज्यादा मिलेगी। ओके, दूसरी चीज आइसोल्यूसिन। अब ये आइसोल्यूसिन नाम का जो अमाइनो एसिड है, दिस इज ऑल्सो असेंशियल अमाइनो एसिड। इसके डिफरेंट काम है। इसका काम है हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन में ये मदद करता है बॉडी को। रिकवरी फ्रॉम स्ट्रेनियस एक्टिविटी। हम जब स्ट्रेनियस एक्टिविटी करते हैं, इनफैक्ट रिसर्च ने ये भी बोला है कि एंड्योरेंस एक्टिविटी के बाद बॉडी की जो रिकवरी होती है, प्रोलॉन्ग्ड एंड्योरेंस एक्टिविटी के बाद जो बॉडी की रिकवरी होती है वो उसको करने में आइसोल्यूसिन मदद करता है। ओके, इवन इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना ये भी आइसोल्यूसिन का एक काम है। ओके, तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट काम हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन जो मैंने आपको बोला। थर्ड अमाइनो एसिड इज द वैलिन। वैलिन इज ऑल्सो असेंशियल अमाइनो एसिड। अब ये वैलिन का एक स्पेसिफिक काम है हमारे बॉडी में, बॉडी को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रखना। जब आपकी बॉडी पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में होती है तो आपके बॉडी में मसल ग्रोथ होगा, मसल रिपेयर ठीक से होगा, मसल कैटाबॉलिज्म को रोकेगा, मसल लॉस को रोकेगा वो। ओके, तो बॉडी को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रखना। अब मैं नाइट्रोजन बैलेंस में जाना नहीं चाहता क्योंकि वो बहुत ही लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन जो प्रोटीन में होता है, नाइट्रोजन जो प्रोटीन में होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल ग्रोथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपेयर एंड डेवलपमेंट। तो वैलिन जो है वो बॉडी को पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रखता है। सो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरे एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको दिया है उसके ऊपर से आपको समझ में आएगा कि BCAA ऑलरेडी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में है लेकिन उसके कुछ स्पेसिफिक रोल है। ओके, तो ये बोलना कि BCAA ये वेस्टेज है या तो BCAA में आप मनी को, पैसे को वेस्ट कर रहे हो, ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। ओके, क्योंकि उनके कुछ यूनिक फंक्शंस हैं जो दूसरे अमाइनो एसिड्स नहीं कर सकते। ओके, जबकि EAA एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में सारे के सारे 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आते हैं। ओके, तो नाउ आप किस में इन्वेस्ट करोगे? आपको क्या लेना चाहिए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। मेरा कंक्लूजन या तो मेरा सजेशन ये होगा, अगर आप
सारे प्रोटीन सोर्सेज ले रहे हो, अगर आपके डाइट में सारे प्रोटीन सोर्सेज है, ओके, you eat non-veg, you eat veg, सारे प्रोटीन सोर्सेज है, ओके, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस इन प्रोटीन, ओके, आप सारे सोर्सेज ले सकते हो। आई वुड सजेस्ट यू कैन इन्वेस्ट इन BCAA। आप BCAA में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको जितने अमाइनो एसिड्स चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस की जो बात आती है, मतलब मैंने ये बातें सुनी है कि BCAA जो है वो ठीक से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, क्योंकि उसमें सारे अमाइनो एसिड्स नहीं होते, ये मैंने बातें सुनी है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की जो बातें हैं वो आपको ये आपके जो होल फूड है, ओके, एग्स, चिकन, मीट, फिश, मिल्क, पनीर, योगर्ट, वे प्रोटीन, इसमें से सारे के सारे आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे, आपका प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। और वहां पर अगर आप BCAA लेते हो और आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो 3 अमाइनो एसिड्स है, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन, ये इनका यूनिक फंक्शन कर सकेंगे, ओके। अगर आप वेजिटेरियन हो, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, और आपके पास सारे प्रोटीन सोर्सेज का आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, यू आर नॉट हैविंग ऑल द प्रोटीन सोर्सेज, डेफिनेटली वेजिटेरियन अगर आप होंगे तो नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस तो चले जाएंगे। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन, या तो इफ यू आर नॉट एबल टू इनटेक योर एंटायर प्रोटीन इनटेक, आपका वर्कआउट बहुत अच्छा है बट यू आर नॉट एबल टू टेक प्रोटीन इनटेक, बराबर प्रोटीन इनटेक आप नहीं ले सकते हो, ऐसे लोगों ने अगर EAA में इन्वेस्ट किया तो वो उनको बेनिफिट करेगा। असेंशियल अमाइनो एसिड्स में अगर उन्होंने इन्वेस्ट किया, इट वुड बी बेटर, ओके, क्योंकि इन लोगों के पास, बिकॉज दे आर वेजिटेरियंस, उनके पास ज़्यादा प्रोटीन के ऑप्शंस नहीं है, ओके। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और वो पूरे दिन भर में अपना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं कर सकते, जो कैलकुलेटेड प्रोटीन इंटेक है वो पूरा नहीं कर सकते, तो दे कैन इन्वेस्ट इन EAA यहाँ पर, ओके। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मेरे इस वीडियो से एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ओके, कि दोनों जो सप्लीमेंट्स है BCAA और EAA, इनका अपना अपना एडवांटेज है, ओके। और इसीलिए ये बोलना कि इसमें मत इन्वेस्ट करो, इसमें इन्वेस्ट करोगे तो वेस्ट हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट व्यू पॉइंट, राइट। सो this was my video on BCAA and EAA, okay. I hope आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। Please subscribe to our channel and also press the bell icon below, and you can follow me on Instagram and Facebook also. Thank you. Bye.